तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो जीडी का क्वेश्चन पूछा हुआ है उन सभी के मैथ का सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जैसा कि लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन के सामने 18 नवंबर 2021 में शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे हुए उन सभी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। जैसा कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं का 80% रह जाता है। मतलब कोई भी नंबर अपने आप में कंप्लीट अगर हो ना तो क्या होता है, वो 100% होता है। उसमें से क्या करते हैं, अगर हम 55 घटा देते हैं तो नंबर कितना बच जाता है, अब वो 80% खुद का बच जाता है। तो बोला है मूल संख्या का 4/5, 4/5 का मतलब 80% क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये जो 55 है ये किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। 20% बराबर कितना आया, 55। तो हमसे पूछा है 80% बराबर क्या होगा, तो दोनों तरफ 4 से गुना कर दो सिर्फ। तो 80% इज इक्वल टू जो आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 220 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का। इसमें मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्या है कि जैसे मान लो दे रखा है ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्रमशः 1729 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 35 और 25 का आप एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ आप क्या बोलोगे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके या काट सके। तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5। तो क्या मैं 35 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुने में 7, और क्या 25 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 गुने में 5। यानी ये जो 7 और 5 आया, ये क्या आया, को प्राइम नंबर, यानी कि इनमें अब और कॉमन नहीं आ सकता है ना। तो ये इसको मैं, ये जो है ये 5 क्या है, एचसीएफ। तो इस नंबर को अगर लिखना हो मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस नंबर को लिखूंगा एचसीएफ गुने में 7 और क्या कहते हैं एचसीएफ गुने में 5। तो इस नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यही वाला कंसेप्ट है, इन दोनों संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ, बड़ा नंबर जो रहा होगा ग्रेटर नंबर ए रहा होगा, तो एच सी एफ ए माइनस में एच सी एफ बी बराबर कितना दिया हुआ है, 42। एच का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 7। तो ए माइनस में बी, दोनों जगह से मैं एच कॉमन निकाल लेता हूँ, बराबर में कितना आ जाएगा, 42/7। तो कितना आ जाएगा, ए माइनस में बी 46। अब साथ ही साथ में क्या क्या रखा है इसमें कि इसका एलसीएम। अब यहाँ से एक और तरीका, एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो ए और बी है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई में मैं क्या कर दूं, 5 से गुना कर दूं, तो वही क्या आएगा, हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको ये भी याद रखना है, चेक करके भी देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मतलब याद रखना है आपको, आप खुद चेक करके देख सकते हो, नहीं तो ये थोड़ा लेंथी वीडियो बन जाएगा, आप चेक कर लेना। हम बात करते हैं, तो ये जो एलसीएम दे रखा है ना, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ 7 गुने में ए गुने में बी बराबर कितना है, 1729। 7 से इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, बच कितना गया 3, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49। तो ए गुने में बी जो मल्टीप्लाई आया कितना है, 247। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू दे रखा है, दो इक्वेशन, ए माइनस में बी बराबर 6 और ए गुने में बी बराबर कितना है, 247। तो हमसे पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग जो होगा क्या होगा, एच सी एफ ए प्लस में बी हमसे पूछा है। यानी 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल पहला है, ये हो सकता है आंसर, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए चेक करना पड़ जाएगा, दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है तो अब देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला और होता है अलजेब्रा वाला, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, प्लस में 4ab। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अब बताओ हमारे पास ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी जो है वो कितना, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 प्लस में 4ab। 4 इंटू में ए बी का मान कितना है, 247। गुना कर लेते हैं इसको तो कितना आएगा, 7 चौके 28 का 8, 4 चौक 16 और 2 18 का 8, 4 दूनी 8 और 1 9, इसमें जोड़ते हैं 36। तो 8 और 6 14 का 4, इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा, 8 से 14 का 4 और कितना आ जाएगा, 3 8 11 और 1 12 का 2, 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया, 1024। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1024। तो ए प्लस में बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, अंदर द रूट 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 32। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 32 गुने में एच का मान 7। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का कितना आ जाएगा, 4, 7 21 और 1 22। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 3। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 10 और 15 है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आर अलग है तो इसलिए इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेता है। दोनों जगह पाई से पाई काट ही दो, फिर 2 से 2 4 को भी काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा आर जो है बेलन का कितना दिया हुआ है 10 और एच जो है वो बेलन का कितना है 15, बराबर में कितना आ गया 2 गुने में 5 गुने 5। 5 से काटते हैं कितनी बार में कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं कितनी बार में कट जाएगा 5 से 15, 2 से 2 कट जाएगा बराबर नहीं, सॉरी ये रेशियो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 के बजाय 46 बढ़ा गया। देखो 15 माप है और इसका जो मीन है यानी कि माध्य है वो कितना है 50 है, लेकिन एक नंबर को गलत पढ़ा गया। नंबर जो था करेक्ट जो था वो कितना था, करेक्ट मीन जो था वो कितना था 61 था, लेकिन इसको पढ़ा कितना गया 46। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस कितना आएगा 15, और हमारे पास कितनी मदें हैं 15 मदें हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 15 में डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज जो हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, तो 50 और 51 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वस्तु 8800 में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7, देखो क्रय मूल्य का 5/7 है तो हानि प्रतिशत, यानी 7 का वस्तु खरीदा है और 5 का बेचा है, 2 का हानि हो गया। ये फ्रैक्शन मान होता है जिसे याद रखना होता है। कितना आएगा 28 सही 4/7%। पता होगा 1/7 जो होता है क्या होता है 14 सही 2/7% होता है। तो ये जो 2/7 होगा क्या होगा 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है 8 मीटर 14 मीटर लंबी 2 रस्सी समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। तो कुछ नहीं करना, ये एक 8 मीटर का है रस्सी है और दूसरी रस्सियां जो है वो कितना है 14 मीटर लंबी है। इसको समान लंबाई में काटना है तो इनका एचसीएफ ले लो, एलसीएम कह रहा हूं एचसीएफ ले लो, तो एचसीएफ क्या आएगा 2। तो इसको हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, अगर बराबर बराबर भागों में बांटना है तो 2-2 मीटर का काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ निकालना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक बोर्ड मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या है 3/4। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते तो याद रखना ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो गुने में क्या आ जाएगा 4/3 और ये भी पलटेगा फिर, ठीक है। गुने में है तो कितना आ जाएगा गुने में 4/3, गुने में ये क्या दिया हुआ 4/3, ठीक है, प्लस ये दूसरा पार्ट बन गया 5/2, गुने में ये पूरा का पूरा एक नंबर है 5/2 गुने में 5/2 और गुने में कितना आ जाएगा 4/5 माइनस में इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कितना आएगा 2/3 दिया हुआ है, माइनस में कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2 एकम 2 2 तिये 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो आसान हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आएगा 4 चौके 16/9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 जो हो जाएगा वो कट जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे से 5, फिर माइनस में इसको जब सॉल्व करते हैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 3 दूनी 6 3 3 9, 6 में से 5 गया तो कितना आएगा 1/9, 16 में से 1/9 घटेगा, हर बराबर है तो कितना आ जाएगा 15/9 प्लस में 5, इसको भी काट लो, 3 पंचे 15 3 तिये 9, 3 पंचे 15 15 और 5 कितना आ जाएगा 20/3, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक रेशियो का बहुत सिंपल था क्वेश्चन, देखो बस मान पुट करना है यहाँ पे 8x यानी कि x का मान 5 और y का मान 2, तो 8 पंचे 40 9 दूनी 18, 40 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 22, ठीक है। रेशियो में कितना है 14 पंचे 70 और 13 दूनी 26, घटाएंगे तो कितना बचेगा 44, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 से कम 22 22 दूनी 44, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ ये आता होगा इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, जो क्वेश्चन लगेगा थोड़ा समझाने वाला उसमें मैं एक्सप्लेन अच्छा कर दूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है यदि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापसी में, देखो भाई जितना वो गया उतना ही आया, लेकिन जाने टाइम स्पीड कितनी है 60 और आने टाइम स्पीड कितनी है 40, तो उसका पूरी यात्रा में औसत स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो क्या होता है 2 गुने में जाने में लगने वाला समय 60, आने में लगने वाला समय 40 बटे में स्पीड का सम, यानी कि 60 और 40 कितना आ जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48,
तो 48 किलोमीटर पूरी यात्रा में उसका औसत स्पीड जो रहेगा वो कितना रहेगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखो यहाँ पे ना कम दूरी दिया हुआ है तो बहुत आसान है सॉल्व करना। देखो पहले घंटा वो 80 चलता है, फिर दूसरे घंटा भी 80 चलता है, लेकिन तीसरे घंटा वो क्या करता है 8 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, यानी कि 88। अगले 1 घंटा और 88 चलेगा। तो अब जोड़ लेते हैं कितना बन रहा है, 80 80 160, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 176 78 78। ठीक है, 160 ये और 78 78 176। फिर अगली बार कितना चल लेगा वो, कम से कम देखो यहाँ पे मिनिमम जो टाइम दे रखा है कितना 5, तो 5 घंटे तक तो कर ही लेते हैं हम। ठीक है, अगली बार वो जो चलेगा वो कितनी स्पीड होगी उसकी, 88 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 96। तो इन सबको जोड़ के देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो एक बार और जोड़ लेंगे। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 6 और 6 12 का 2, 9 7 16, 16 और 6 22 का कितना आ जाएगा 16, सॉरी 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 1 कितना आएगा 23 का 3 हासिल कितना लगेगा 2, 1 और 1 2 तो 4, तो 432 किलोमीटर। कितना टाइम लगा 1 2 3 4 5। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है 11। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। तो देखो भाई हमें पता है कि चीनी की 33% बढ़ गई, यानी कि पहले मान लो चीनी की कीमत 100 रुपये रहा होगा तो कितना हो गया 133। अब ये भी पता है कि चीनी का देखो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, चीनी की मात्रा पहले वो 33 कंज्यूम करता था, अब कितना करेगा 100। देखो दोनों ही कंडीशन में मैं बात करता हूँ, जो चीनी पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 13,300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,300। तो मैं बात करता हूँ क्वांटिटी में कितना कमी करना पड़ा, 33 की कमी करना पड़ा कितने पे 133 पे। तो हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना परसेंटेज तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3300 बटे में इसको हमें भाग देना है 133 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 133 दूनी 266। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, हासिल ले लिया कितना बचेगा 2, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 और 2, जीरो लगाते हैं। 33 देखो 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 4 5 बार में करेंगे तो 65 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 13 चौके 52, 4 बार में 3 चौके 12 का 2, 4 3 12 और 1 13 का 3, 4 1 4 और 1 5। याद रखना कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, यानी कि सब हर बार हमें हमारे पास 20% 25% सिंपल कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन मिलेगा आपको, ये आपकी आदत होनी चाहिए करने की। 10 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 8, हासिल ले लिया 0, कितना आएगा 108। पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 0। तो देखो 13 8 104, 13 9 117, 13 8 8 बार में कट रहा है, तो यही देख लेते क्या है यहाँ पे कोई आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी क्या करता है भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता क्या है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, टंकी में जो रिसाव है ना वो 6 घंटे में खाली करता है, लेकिन एक भरने वाला पाइप लगा देते हैं ना इसमें, तो दोनों साथ मिलकर के कितने देर में भरता है और खाली करता है 10 घंटे में। तो टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 30। तो जो खाली रिसाव है ना वो हर घंटे 5 यूनिट पानी खाली करता है, और अगर भरने वाला पाइप लग जाता तो अब वो कितना खाली कर पाता है 3। तो एक बात बताओ, जो भरने वाला पाइप होगा वो हर घंटे कितना भरता होगा पानी, उसमें 2। मैं लिख देता हूँ खाली करने वाला रिसाव जो है वो ए है, और भरने वाला जो होगा इसमें बी होगा। तो मैं यहाँ पे दिया हुआ है ना हमारे पास ए प्लस में बी बराबर कितना दिया हुआ है -3। ए का मान कितना है -5, -5 प्लस में बी का मान बराबर में -3। तो बी की जो कैपेसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -5 उधर जाएगा प्लस बनेगा 2, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे जो बी जो है ना भरने वाला पाइप वो हर घंटे 2 यूनिट पानी भरता है। तो ये कहता इस टंकी को कितने देर में भर देगा, वो 15 घंटे में भर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है कि 1 मिनट में जो भरने वाला पाइप है वो कितना भरता है पानी, 10 लीटर पानी। तो बताओ 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में वो कितना भर देगा 600 लीटर। तो अब हमें बोला 15 घंटे में, तो 15 घंटे में कितना भर देगा, 15 से गुना कर देते हैं इसको, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। 15 छिके 90, तो कितना आ जाएगा 9,000 लीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट। कंपनी सॉरी क्या कहते हैं टंकी की क्षमता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 13।
50%, 30% और 20% की तीन क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना होगा? तो देखो 50% का छूट यानी 50% का मतलब क्या है? 2 का सामान 1 में बिक रहा है। फिर 30% का मतलब क्या है? 10 का सामान 7 में बिक रहा है। 20% का मतलब क्या है? 5 का सामान 4 में बिक रहा है। रेशो कट रहा है, काटो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पाँचम 25 का सामान जो है अब कितने में बिक रहा है? 7 में बिक रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल गया? 18 का डिस्काउंट कितने पे? 25 पे, गुने में 100। 25 चौके कितना आ जाएगा? 100। 18 चौके कितना आ जाएगा? 72। तो क्या आ जाएगा? 72% का डिस्काउंट। यही क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो गोलार्ध पात्रों की धारिता कितनी दी हुई? 2.7 लीटर और 12.5 लीटर। ठीक है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोनों पात्र के आंतरिक वक्र पृष्ठीय, देखो हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले पात्र का जो वॉल्यूम V1 जो दिया हुआ कितना दिया हुआ? V1/V2 का रेशो बना लेंगे हम। कितना दिया हुआ? 2.7 लीटर। और दूसरे वाले का क्या है? 12.5 लीटर। लीटर यूनिट से यूनिट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वॉल्यूम 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या दिया हुआ है? गोलाकार पात्र का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे में 4/, लिखना नहीं था ये, आर क्यूब से हम कर देते, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में कितना दिया हुआ है? 27/125। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब उधर जाएगा, क्या बनाएगा? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट बनाएगा, दोनों का क्यूब रूट बनेगा, कितना आएगा? 27/125। तो 27/125 किसका क्यूब रूट है? 3/5 का। ठीक है, तो 3 3 9 27। तो आर का जो मान आएगा, आर का आर का मान कितना आ रहा है? 3, और इस आर का मान कितना आ रहा है? 5। तो हमें बोला क्या है? इन दोनों के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। देखो 4 पाई r² रेशो में 4 पाई r², यहाँ पे लिखना है हमें कैपिटल R² तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। ये वाला r जो है 3, 3 की कितना आएगा? 9, और जो बड़े वाला r है वो कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 9/25, यही क्या होगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा 9/25 आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 15। इसमें क्या रखा है? किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। 8:7। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या प्रतिशत वृद्धि क्रम से 10 और 20 हो तो नया अनुपात क्या होगा? लड़का कितना बढ़ रहा है? 10%। 8 का 10% 0.8, तो कितना हो गया? लड़कों की संख्या 8.8। रेशो लड़कियों की संख्या कितना रखा? 20%। तो 7 का 20% 1.4, तो कितना आ जाएगा? 8.4। पॉइंट से रेशो निकालना है, इसलिए मैं इसको दशमलव में निकाल रहा हूँ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 22 चौक 88 और 21 चौक 84, तो 22 रेशो में 21, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 60 किलो चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से खरीदता है और उसमें 52 किलोग्राम की दर वाला चावल 120 किलो मिला देता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए? देखो बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं मैं। देखो पहले प्रकार का कितना? 60 किलो चावल, दूसरे प्रकार का कितना? 120 किलो चावल। तो मैं इन दोनों का रेशो बना लेता हूँ। इसका 1 किलो में इसका 2 किलो मिला रहा है, 2 किलो मात्रा। तो इसकी जो कीमत कितनी दी हुई है? 42 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है, और इसको कितने रुपए? 52 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है। तो उसकी 3 किलो चावल का लागत मूल्य कितना आ जाएगा? तो इधर सोल्व कर लेते हैं। 42 प्लस में कितना आएगा? 52 को 2 से गुना करेंगे 104, तो कितना आ जाएगा? 146 रुपये में 3 किलो चावल, यानी 1 किलो चावल का लागत मूल्य आ गया। 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 6 में बेचेगा 5 का सामान। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 146 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 बटे में 5, यही हमारा विक्रय मूल्य। देखेंगे इसका कितना आ जाएगा? 5 25, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 58.4 रुपये, 58.4 दे रखा है, यानी कि 58 रुपये 40 पैसे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है? 17। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में ब्याज 210 रुपये प्राप्त होता है, उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा? तो देखो कितना अतिरिक्त? 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखो 210 जो है ये कितने का मान दिया हुआ है? 3.5 का। तो हमसे बोला है 0.5 का मान क्या आएगा? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 तिये 21, तो क्या होगा? उसको 30 रुपये अतिरिक्त मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में?
5, 7, 9, 12, 13 टी और 20 का औसत टी है। तो देखो 5, 7, 12, 12 और 9 21, 21 और 12 जो आएगा वो कितना है 33, 33 और 13 जो आएगा कितना आएगा 46, 46 प्लस में टी प्लस में 20, 46 प्लस में 20 कितना आएगा 66 प्लस में टी। टोटल कितने डिजिट हो गए 6 और बराबर में इसका औसत कितना दिया हुआ है टी। तो 66 बराबर में कितना 66 प्लस में टी बराबर में कितना आ जाएगा 6 टी। तो टी 5 टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 टी बराबर एक मिनट कितने नंबर है 2 4 6 1 7 सॉरी 7 डिजिट है 7 से भाग देना था तो कितना आएगा ये 70। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 डिवाइड करेंगे तो टी का मान जो आएगा वो कितना आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया है ए एक काम का 2/3 10 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 काम है जिसमें से वो 2 काम कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। बी उसी काम का 4/5 भाग यानी कि 5 में से 4 भाग को 8 दिन में यानी बी उस काम का पूरा भाग कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा। 4 काम को 8 दिन में करता है तो 5 काम 10 दिन में कर देगा। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखो वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। इस काम को सी अकेले 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उस काम का 75% कितने दिन में करेगा। तो बहुत सिंपल है देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30। ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। तो 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 25। टोटल 30 काम है तो बच कितना गया 5। तो ये जो है ना सी जो है वो क्या करता है 6 दिनों में 5 काम कंप्लीट करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 30 काम है ना टोटल काम कितना है 30। तो 6 से इधर गुना कर दो 6 से इधर गुना कर दो तो 36 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा 30 लेकिन उसको काम कितना करवाना है 75%। तो 36 का 75% निकालो 75% का मतलब क्या होता है 3/4 4 निमा 36 9 कितना आ जाएगा 27। तो 75% काम कितने दिन में कर देगा सी 27 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। मुकुल ने 9300 रुपये की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी है ना। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया। 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपये अर्जित होता है। तो अर्जित किए तो 5% ब्याज दर से उधार दी गई राशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात क्या हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया हमसे 9300 रुपये की राशि है ना। अगर मान लो 5% की दर पर 1 साल पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है 5%। 8% की दर से 8 लेकिन 1 साल में देखो 4 साल में 2400 रुपये अर्न करता है तो 1 साल में कितना 600। तो 600 जो है वो 9300 का कितना परसेंट है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 600 बट्टे में 93%। तो देखो यहाँ पे क्या है 93 है ना लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ सभी को 93 से मल्टीप्लाई करता हूँ सभी को 93 से गुना इसको भी 93 से गुना कर देता हूँ। तो 93 से गुना कर दूंगा तो जो बनेगा वो कितना बनेगा देखो 93 से ये तो 93 से 93 तो कट ही जाएगा 93 पंचे कितना आएगा 5 थे 15 का 5 5 निमा 45 45 और 46 ठीक है। 8 थी 24 का 4 8 निमा 72 72 और 2 कितना आएगा 74 घटा लो 600 में से 600 में से क्या करेंगे 465 घटेगा तो कितना बचेगा 135 और 600 में से इसको घटाएंगे क्या कहते हैं 744 को 744 में से 600 तो कितना आएगा 144 9 से कट रहा है 15 निमा 135 9 से कट रहा है 16 निमा 144। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपये में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य कितना है। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे ना ये दे रखा है यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदता 5% कम मूल्य पर खरीदता और 180 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर को 100 का होगा 100% का और बेचा कितने का है 112% में। अगर 5% कम में खरीदा होता यानी कि 95 में और 10% सॉरी 180 रुपये कम में बेचता ये रुपया है 180 रुपये कम में बेचता तो क्या होता है 10% लाभ। तो 10% 95 का 10% 9.5 होगा और इसी में ही जोड़ूंगा अगर मैं 9.5 तो 95 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104.5 आ जाएगा। ठीक है यानी कि इतने का लाभ होता। तो अभी बताओ यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का। इसको मैं 5 मान लूंगा तो 7 तो 7.5 बराबर कितना दिया हुआ है 180। हमसे पूछा 100% का वैल्यू
तो 100% का वैल्यू पूछा है तो क्या कर देंगे 180 बटे में 7.5 इंटू में 100। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। 25 तिये 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 छिक 18, 6 चौके कितना आ जाएगा 2400। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ये जो है 225.2 है, ये 225 रुपए है ना। तो वह धनराशि क्या है, तो एक बात, 15% का 2 साल का, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 15% प्लस 15%, ये आ जाएगा हमारा क्या SI सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगता है तो क्या आ जाएगा 15% प्लस में 15% प्लस में 15 गुने में 15 बटे में 100%। ठीक है, तो यही तो है हमारा डिफरेंस। 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100, यानी कि 2.25 का मान दिया हुआ है कितना हमारे पास 225। तो हमसे पूछा 100% क्या होगा, तो 100% यानी कि 82 पूछा है, तो 225 बटे में 2.25 गुने में 100। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, क्या आ गया 10,000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड मास का एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3/4 गुने में 5 कम 5 और 3 कितना आएगा 8/5। 5 को 1 से गुना -5 में से 2 घटेगा कितना आएगा -3 बट्टे में कितना है यहाँ पे 6 दूनी 12, 24 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 12, और पूरे के डिवाइड में कितना दिया हुआ 4। तो इस डिवाइड को ना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, बट्टे में 4 आ जाएगा बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 6 बट्टे में 5 माइनस में 3। देखो बोर्ड मास का आपको खुद से करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। 12 को 4 से करेंगे तो 48, 3 पंचे 5 थे 15, 15 में से 6 में से 15 गया तो -9 बट्टे में 5 गुने में 48। काटेंगे इसको तो 3 3 9, 16 3 48, 16 पंचे 80, क्या आ गया -3 बटे में 80। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 में रामू और सोमू की मासिक आय कितना दिया हुआ है 6:5, और उनके व्यय का अनुपात कितना है 7:6। तो हमसे पूछा है वे क्रम से कितना बचाता है, यहाँ पे दे रखा है अंत में रामू और सोमू क्रम से 1500 और 1000। ये 1500 रुपये बचत करता है और ये 1000। तो 6 6 के 36, 5 से 35, 1 यूनिट बराबर जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस 7000 है। 7000 और 15 6 90, 2000। तो एक इकाई बराबर, इन देखो 7 को इससे गुना करेंगे तो 7000 आएगा। ठीक है, डिफरेंस लेना है, और माइनस में 6 15 6 90, 9000, ये 9000। ठीक है, तो इन दोनों का ना डिफरेंस लेना है हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, मैंने करवा भी रखा है पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन 2000। तो 1 यूनिट बराबर 2000, तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12000, और 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10,000। तो हमसे पूछा क्या रामू की आय पूछा है, तो रामू की आय 12000, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, देखो कहा गया है किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपये है। एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसे सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाओं का एक क्या श्रृंखला क्या दिया 45 3 और 2 है, और दूसरी श्रृंखला 25 12 और 13 है। तो इन श्रृंखला का चयन करना है ना, एक श्रृंखला का चयन करना है, वह सही श्रृंखला चुनिए, कितने रुपए बचा सकता है। तो देखो सिंपल है, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3 3। ठीक है, दोनों में। तो इसका लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो सक्सेसिव क्या होता है a प्लस में b, डिस्काउंट बोला तो माइनस में AB बटे में 100, यही मैं लगाऊंगा पहले 2 नंबर के साथ, फिर जो नंबर मिलेगा उस नंबर को इस तीसरे नंबर के साथ। ठीक है, तो देखो 45 और 3 कितना आ जाएगा 48%, माइनस में 45 थे कितना होता है 45 थे होता है 135 बटे में 100। तो 48 में से 1.35 घटा दो, देखो 100 से काटेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 48 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 46.65 आ जाएगा। ठीक है, 46.65%। अब इसको लगाना है 2 के साथ, तो करना क्या है प्लस में 2 और माइनस में 46.65 इंटू में 2 अपॉन में 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया इसमें, कैलकुलेशन है इसमें। तो 46 और 2 कितना आ जाएगा 48.65 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13,
और 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा 0.93। देखो 100 से भाग भी देना है ना, तो दो संख्या उधर बढ़ रहा था आगे पॉइंट के बाद, तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.930। इसमें से घटा लो अब 93.9330, तो पहला सक्सेसिव कितने का आ जाएगा, 0 0 इसके आगे है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहला आ जाएगा 0। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, 4 में से 3 गया तो 1, और 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7, पॉइंट कितना आएगा 47। तो एक डिस्काउंट जो मिला हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, यही लिखता हूँ साइड में, ठीक है, कितने का 47.7170%, इतना डिस्काउंट मिल रहा है एक से। अब दूसरे वाले को मैं यहीं पे कर देता हूँ, इस साइड में थोड़ा सा, ओहो यहाँ पे करते हैं, क्या दिया दूसरा डिस्काउंट 25 12 और, तो 25 और 12 कितना आ जाएगा 37%, माइनस में 25 को 12 से गुना करेंगे 300, तो 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34। फिर 34 को 13 से, 13 और 34 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 47, माइनस में 34 गुने में 13 बट्टे में 100। तो देखो 13 चौके 52 का 2, 13 तिया 39, 39 और 5 कितना आएगा 44 बट्टे में 100। तो 4 घटा लो, 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 47 में से 4 घटाएंगे 43, 42 पॉइंट, क्योंकि ये 42 में तो घटाना है, 42 पॉइंट कितना आएगा 58, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट जो बना हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 47.7170, और दूसरा डिस्काउंट जो है 42.58 का, तो डिफरेंस कितने का आएगा 0, ठीक है। 7 11 में से घटेगा तो 3, हासिल करेंगे 1 पॉइंट, 7 में से 2 घटेगा 5, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट का डिफरेंस बन गया यहाँ पे 51, मतलब इतना बचत कर सकता है कौन से डिस्काउंट से, मतलब अगर उसको डिस्काउंट कितने का मिल गया 47.717% का। अब ये 15,000 का निकालना है, तो 15,000 गुने में और बट्टे में क्या लगा देंगे 100, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते कितना आ जाएगा, 15 को 7 से गुना करेंगे, नीचे लेता हूँ मैं 15 सत्ते 105, हासिल 10, 15 थे 45, 10 55 का 5, हासिल कितना लग जाएगा 5, 15 एकम 15 और 5 20 का 0, 15 पंजे 75, 75 दो कितना आएगा 77। तो कहाँ पे दिया हुआ, इसको 100 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा 770.55। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 3 करेक्ट होगा। तो पूरे में एक यही जो था वो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखने वाले हैं अब अपना अगला वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।